डू यू थिंक कि जो आजकल की टेक्नोलॉजी है इसका कितना इम्पैक्ट है आजकल की मार्केटिंग के एक्सपर्टीज के ऊपर, यानी कि आप टेक्नोलॉजी को कैसे लेके चलेंगे इस फील्ड के अंदर? देखिए, टेक्नोलॉजी को हम टेक्नोलॉजी ही लेके चल रहे हैं। बल्कि अगले दिन मुझसे कोई बात कर रहा था कि अ, ये जो एआई आ रहा है तो वो तो रिप्लेस कर देगा। हम्म। बल्कि मेरा ख्याल है आपका भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी हम कि ऑफ द सेट ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस कर देगा। हाँ, अभी हम ऑफ द सेट भी थोड़ी-सी ये बात हो रही थी व्हेन वी वर हैविंग कॉफ़ी। हम्म। तो ये बात हो रही थी कि एआई जब आएगा तो रिप्लेस कर देगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली व्हाट एग्ज़ैक्टली एआई इज़। एआई इज़ अ टूल टू एनहांस ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, नॉट टू रिप्लेस दैम। इसमें डिफरेंट सेक्टर्स हैं। आपका हेल्थ केयर हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, आपकी मार्केटिंग वो हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। तो अब आप ये देखें कि हेल्थ केयर में भी अगर है तो एआई, अगर इफ़ यू आर यूजिंग इट, तो उसमें ये है कि वो इमेजेस हैं उनको स्कैन करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, लेकिन डायग्नोज तो डॉक्टर ने ही करना है। हम्म। एजुकेशन फील्ड में भी आपको चैट जीपीटी है, बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हैं, आप उनको यूज़ करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने ये दैट इज़ यूज्ड ऑन रिसर्च पर्पस। तो डेफ़िनेटली उसका बड़ा टेक्नोलॉजी का हमारा इम्पैक्ट है और इट्स हेल्पिंग अस आउट। तो आप ये बताएं कि हाउ यू बैलेंस योर लाइफ, नॉर्मल लाइफ और अपने वर्क लाइफ को आप कैसे बैलेंस करते हो? क्योंकि देखो, एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन को काफ़ी कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्योंकि आप ओवरनाइट तो सक्सेसफुल नहीं होते एज एन एंटरप्रेन्योर, या कोई भी फील्ड है आप जिसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस भी होते हैं, बीच में सैक्रिफाइसेस भी होते हैं। तो आप बैलेंस आउट कर पाई अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस आउट किया, तो दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग विद यू राइट नाउ। और इसमें तो मैं सिंपल सी एक बात करूँगी, ना ये बुक्स की बात है, ना किसी और एक्सपीरियंस की बात है। देखिए, मैं विश हमें हर चीज़ को उतना ही टाइम देना चाहिए जितना वो डिज़र्व करते हैं। अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें अपना काम को ही उतना ही टाइम देना चाहिए जितना काम का टाइम है, और हमारी पर्सनल लाइफ को भी उतना ही टाइम देना चाहिए जितना पर्सनल लाइफ को देना चाहिए। तो हमारा बैलेंस आउट इसलिए नहीं होता कि हम काम है तो काम किए जा रहे हैं, देयर इज़ नो टाइम। तो हर चीज़ को उतना ही वक़्त दें जितना रिक्वायर्ड